नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम आज जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस में हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्टी का प्रसार कार्यक्रम चालू है। यहाँ पर लोगों को उनके विभाग दिए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन आदमी क्या काम करेगा। और आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम है राजकरण यादव, मैं सरिता बिहार से आया हूँ, ओखला विधानसभा क्षेत्र से। जी, आज यहाँ पर आप जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस में आए हुए, क्या क्या यहाँ पर आप कार्यक्रम हो रहा है? सर आज यहाँ पे सेक्रेटरी के लिए मुझे बनाया गया है। जी जी जी। और मैं सरी तेजिंदर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ, जो उन्होंने समय निकाल कर बुलाया और मुझे इस लायक समझा। जी जी जी। और यहाँ तक मुझे दिया गया है, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि लगन के साथ कार्य करूँगा। धन्यवाद। और अभी यहाँ पर सर आप कहाँ से आए हैं? सरिता बिहार विधानसभा, ओखला विधानसभा से आया हूँ सर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या आपने सुना था पार्टी के बारे में और किस लिए यहाँ पर? हमारे राजकरण भाई बोले कि यार चलो आज वो एक जगह पार्टी है, उसमें ले चल रहा हूँ आपको वहाँ, तो मैंने कहा चलिए। अच्छा। तो उनके साथ आया हूँ, तो यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ चलिए। और सर आप कहाँ से आए हैं? सरिता बिहार से। सरिता बिहार से जी। और कैसा लग रहा है, आप आज जन सेवा ड्राइवर पार्टी में शामिल हो गए? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी जी जी। अच्छा, हमारे साथ ये बबलू जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? ओखला ओखला। ओखला से? हाँ। आप भी ओखला से हैं? जी। आप भी ओखला से हैं? अच्छा अच्छा। जो आप लोगों का कार्य जो काम है वो अलग अलग है। हाँ। जी जी जी। अभी हम बात करेंगे मिस्टर तेजिंदर जी से, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के। और आज इन्होंने ये मीटिंग रखी थी और अलग अलग यहाँ पर लोग आए हैं, उनको अपना कार्यभार भी संभाला है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार नरेश, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप समय निकाल के आए हैं। ये जो आपने आज यहाँ पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी ऑफिस में ये एक प्रोग्राम रखा है, तो आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के सभी लोगों से कि वो आए जुड़ें, क्या उनको मिलेगा? क्योंकि कोई भी यहाँ पर आता है जुड़ता है तो सब कम से कम पहले उसको ये रहता है कि भाई मेरे को क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा। तो आप क्या देना चाहेंगे, क्या क्या फैसिलिटी या फिर क्या सुविधाएँ? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा होगा जन सेवा ड्राइवर पार्टी। जी जी जी, ये बिल्कुल देख लिया। ड्राइवर देश के हर वर्ग की सेवा करता है। जी जी जी। लेकिन कोई अधिकार नहीं मिला उसको। जी बिल्कुल नहीं मिला। तो ये अधिकार दिलाने के लिए पार्टी बनी है जन सेवा ड्राइवर पार्टी, जो जनता की सेवा करेगी, लेकिन आधिकारिक तौर पे करेगी, ऑफिशियल करेगी और पार्टी में आके सेवा करेगी पब्लिक की। तो हम जो दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, तो हम दिल्ली की 70 टीमें बना रहे हैं हर विधानसभा की। आज जो ये सब लोग आए हैं, ये ओखला विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, जिसमें हमने बबलू शर्मा जी को पूरा ओखला जो विधानसभा है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, राजकरण जी को ओखला विधानसभा से सेक्रेटरी, और प्लस इनको एक जिम्मेदारी और दी है, इनको टैक्सी लाइन का प्रभारी बनाया है, जहाँ जो भी टैक्सी होंगी उनका जो है ये प्रचार प्रसार करेंगे। श्री प्रकाश यादव जी हैं, इनको हमने ओखला विधानसभा क्षेत्र से प्रचार मंत्री बनाया है और ये पूरा पार्टी का वहाँ प्रचार करेंगे। और राजकुमार जी हैं, उनको सरिता बिहार से उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आज हमने एक टीम बनाई है ओखला विधानसभा क्षेत्र की। क्या प्लान है आगे इस पार्टी का, क्या करने वाले आप? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पब्लिक के लिए बनती है, पब्लिक की सेवा के लिए बनती है। लेकिन इसमें क्या है, ये ड्राइवरों ने पहल की है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि आधिकारिक तौर पे सेवा करने के लिए बनाई है, और ये जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी सेवा करती हैं उसी तरह सेवा करेंगी और दिल से सेवा करेंगी। और सभी ड्राइवरों को भी उनका मान सम्मान और हक मिलेगा, जो पिछले 75-76 साल से किसी भी सरकार ने, किसी प्रशासन ने अभी तक ड्राइवर समाज को नहीं दिया है। नहीं, क्या ज़रूरत पड़ी अभी पार्टी बनाने की? क्योंकि जैसे आजकल का आप माहौल देख रहे हैं, आपके सामने एक दिग्गज पार्टीज़ पड़ी हैं, जैसे बीजेपी मान लो, और बड़ी बड़ी पार्टी जैसे आप कांग्रेस का नाम लें तो कांग्रेस भी बहुत बड़ी पार्टी है, और आज का जो ट्रेंड चल रहा है आम आदमी पार्टी, तो बहुत बड़ी पार्टी है। उन बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में क्या ज़रूरत पड़ी आपको ये नई एक जन सेवा ड्राइवर पार्टी बनाने की? देखिए, आपने अभी बात की आम आदमी की। जी। केजरीवाल जी वही शख्स हैं, वही इंसान हैं जिन्होंने 10 साल पहले इन्हीं ड्राइवरों का साथ लिया, इन्हीं के ऑटो में, टैक्सी में घूमे, इन्हीं के साथ खाना खाया, इनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, और इनके कंधे पे पैर रखकर वो दिल्ली के सीएम बने। और उन्होंने खुद इस चीज़ को कई स्पीच में माना भी है कि ड्राइवर किसी को भी जिताकर बिठा सकते हैं सीट पे और किसी को उतार सकते हैं। तो जो उन्होंने धोखा दिया, अब उसका जो है समय उनको जवाब देने का आ गया है। और आने वाले चुनावों में हम इसका जवाब भी देंगे। जिस तरह 10 साल पहले हमने उनको गद्दी पे बिठाया था, 2025 में हम उनको गद्दी से उतार भी देंगे। जी। तो क्या क्या मैनिफेस्टो हैं इस पार्टी के? क्या इन्होंने कुछ लिस्ट बना के रखी है कि पब्लिक को इन सुविधाएं देंगे? क्योंकि वैसे तो बहुत दूसरी पार्टी भी है, आप लोग क्या हटके उनको देने वाले हो पब्लिक को, ताकि पब्लिक आपका
आपको वोट करें? देखिए, राजनीति होती है सेवा के लिए, जी लेकिन समय के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई। जी 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 तो हम उसी भाव को दोबारा ला रहे हैं। जी 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 राजनीति करेंगे, सेवा के लिए करेंगे, जी 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 और कोशिश करेंगे कि हम दिल्ली के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी वासी हैं, उनको सेवा भाव से राजनीति करके दिखाएं, जो शायद दिल्ली की जो अन्य राजनीति पार्टियां कहीं ना कहीं वो भूल गई हैं। सर, आपने बात करी सेवा भाव की पार्टी सेवा के लिए होती है, लेकिन हमने सुना है केजरीवाल साहब भी पहले सेवा का ही बोलते थे। देखिए, केजरीवाल साहब जनता को बोलते कुछ और हैं, जी 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 दिखाते कुछ और हैं, जी। समझाते कुछ और हैं, और असल में करते कुछ और करते कुछ और हैं। हैं। उनका आज तक मोटिव ही कोई नहीं समझ पाया कि वो क्या करना चाहते हैं, कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है, कौन सी ताकत पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है। वो सारा कुछ एकदम अभी तक वो उन्होंने गुप्त रखा हुआ है। क्योंकि अभी जो जनता है बिल्कुल कंफ्यूज है कि जो सेवा करता है, सेवा के लिए बोलता है, वो फिर वो बाद में सेवा नहीं करता है। क्योंकि जैसे अभी जो आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके जो अध्यक्ष हैं वो ये बोल कर आए थे कि हम तो ना कोई गवर्नमेंट सुविधाएं लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, लेकिन आज के टाइम पर सुनने में आ रहा है कि 40-45 करोड़ तो उनका रिन्यूवेशन में लग जाता है मकान के। शायद ये सच है या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन जनता बोलती है। मैंने अभी आपको क्या बोला था जी 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 कि केजरीवाल जी बोलते कुछ और हैं, जी, करते जी, कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। तो मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा, क्या किया नहीं किया। उन्होंने ड्राइवर समाज को धोखा दिया था, ड्राइवर समाज ने उनको जवाब देने की तैयारी कर ली है। नहीं तो पब्लिक आप पर विश्वास कैसे करे, क्योंकि सेम आप तो उसी की तरह बोल रहे हैं। हम काम ऐसे करके दिखाएंगे उनको। जी 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 जब काम दिखाएगा तो अपने आप पब्लिक हमें, सर, जीतने से पहले सभी लोग यही बोलते हैं, जीतने के बाद भी हम यही बोलेंगे, जीतने के बाद भी यही बोलेंगे। बिल्कुल यही बोलेंगे और यही करेंगे। चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जिनके भी अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने पहले यही बोला था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और ये सुविधाएं नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ ले रहे हैं। तो क्या आप भी ऐसे करेंगे? आप नरेश ऐसी बात कर रहे हो कि हमने आज जो है एक आम का जो पेड़ है उसका बीज बोया है, जी, जी, जी। और आज से आप उसके फल की क्वालिटी जांचने लग गए हो। सर, क्योंकि पहले पेड़ को उगने दो, फल लगने दो, फल खाओगे फिर टेस्ट करना ना कैसे फल जी हैं। जी जी, लेकिन जनता का जो विश्वास ना खत्म हो चुका है। वो इतनी पार्टियों के बीच में आके उनसे बात करके उनका विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो किसी भी नई पार्टी का या उनके अध्यक्ष का कोई यकीन करना नहीं चाहते। क्या आप दिखाओगे उनको ऐसा कि उनको यकीन आए कि आप बिल्कुल हटके हो? देखिए, मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं जी, जी, है, जी। समय अपने आप उनको दिखा देगा। ठीक है। जी पिछले 12-13 साल से जो लोग मुझे जानते हैं जी, जी, जी। वो मुझे जानते हैं कि तजिंदर जी क्या करते थे, कैसे करते थे, किस तरीके से करते थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ड्राइवर समाज जाग रहा है, जान रहा है, और उसी तरह पब्लिक भी जानेगी, क्योंकि हम अगले महीने जो जी, जी। जुलाई महीना जी, जी, है जी। हम पब्लिक में आ जाएंगे। अभी तक हम सिर्फ ड्राइवरों में घूम रहे थे। अच्छा, अभी दिल्ली के अंदर आपने कितने लोगों को यहाँ पर तैयार कर चुके हैं? देखिए, दिल्ली में हमारे जो आई कार्ड हैं जी वो 5000 इशू हो चुके हैं। जी 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 अब हम सबको अपने अपने क्षेत्र में अथॉरिटी दे रहे हैं, जी जिम्मेदारी दे रहे हैं, जी 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 और जुलाई तक ये करके और पब्लिक में आएंगे। फिर आपको सारी चीज़ें एकदम, यानी कि आने वाले इलेक्शन में आप लोगों का इरादा है कि पूरे 70 जो विधानसभा क्षेत्र हैं आप अपने वहाँ पर खिलाड़ी उतारेंगे? पूरे 70 तो नहीं, पर जी। जितने ज़्यादा हो गए उतने हम कोशिश करेंगे कि हमें अपने उम्मीदवार उतारें। जी, जी। और जो भी इस पार्टी में जुड़कर अपने क्षेत्र से लड़ना चाहेगा, हम उसको टिकट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि जैसे दूसरी पार्टियों में सुनते हैं कि भाई 1 करोड़ का टिकट बिक गया, 2 करोड़ का टिकट बिक गया। सुनने को तो पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, हर रोज़ सुनते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, उतने इतने पैसे ले लिए, उतने इतने पैसों में बेच दिया। जी, तो हम उस चीज़ को लाएंगे ही नहीं। मैंने कहा ना, हम सेवा कुछ चंद चीज़ें आप बताइए कि हम पब्लिक के लिए मैनिफेस्टो ये लेके आए हैं ताकि पब्लिक भी जाने कि हाँ ये थोड़े डिफरेंट हैं और आपको वोट दें। कुछ चंद चीज़ें आपको बतानी तो पड़ेंगी। देखिए, मैंने कहा हम अगले महीने आएंगे जी पब्लिक के में, जी, जी। तो उसके लिए अभी सारी तैयारी चल रही है। यानी कि अभी आपका कोई मैनिफेस्टो नहीं है? मैनिफेस्टो बन रहा है, जैसे हम अगले महीने पार्टी को पब्लिक के लिए कुछ अनाउंस सोचा करें। होगा? देखिए, अकेले सोचने से नहीं होता जी, है, जी। सभी की सलाह से जी। मैनिफेस्टो बनता है। सर, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जी अगर मौका मिला है तो जी। करेंगे भी ज़रूर। जी 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 और मैं हर एक ड्राइवर भाई से कहना चाहता हूं, जो भी परिवार के हमारे हैं, जी, जी। चाहे वो किसी भी प्राइवेट के हैं, चाहे कमर्शियल के हैं, चाहे ई रिक्शा के हैं, चाहे जी। ग्रामीण सेवा कोई भी हो, जी जी हर एक घर में ड्राइवर है। जी 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 तो अगर आगे बढ़ना चाहता है तो बिल्कुल बढ़े। जी 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 और मैं तहे दिल से उसका इस पार्टी में शुक्रिया और अदा करता हूं कि वो बिल्कुल आए और वो आके, ड्राइवर समाज एक बहुत बड़ी समाज है और उससे जो चाहे सो कर सकता है, और जिसको चाहे आसमान में बैठा दे और जिसे चाहे वो नीचे गिरा दे। तो क्या कहना चाहेंगे आप पूरी दिल्ली के चालक साथियों से? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर, आज हम लोग ये आईने हेड ऑफिस में आए हुए हैं, जी 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 ठीक है, जी। तो यहाँ पर आप लोग आएँ और मिलकर इसके बारे में बातचीत करें। जी 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 और हमारी पूरी कोशिश है इसमें इच्छुक होने की,
उनसे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल, हम सर आपको बता दें कि जन सेवा ड्राइवर पार्टी आने वाले इलेक्शन में भी काफ़ी अपना मेंबर उतारने वाली हैं। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आज आप यहाँ पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस आए हैं जी। क्या क्या सोच कर आए थे? अच्छा ही सोच के आए थे और यहाँ आके देखा तो बहुत ही अच्छा मिला। जी जी जी। हाँ जी, और सारे ही कार्यकर्ता अच्छे हैं। तो क्या 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 सोचकर आप यहाँ पर आए हैं और क्या आप करना चाहते हैं? क्यों, क्या आपके दिमाग में, दिल में भरा पड़ा है कि हम हटके कुछ करेंगे? सर हम लोग ओला उबर पहले चलाते थे, जी। उससे बहुत परेशान हो गए, जी। फिर हम ये जन सेवा ड्राइवर पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। जी जी जी। तो मतलब क्या पार्टी में शामिल होकर क्या कुछ अच्छा काम करेंगे? कौन सा अच्छा आपने काम सोचा हुआ है? सर जो सर जी काम देंगे उसको अच्छा ही काम करेंगे हम लोग। यानी कि ड्राइवर साथियों के लिए क्या करेंगे? जो जैसे कि अभी हम चालक साथियों से पूछते हैं तो ओला उबर ने बड़ा ही परेशान करके रखा है, उसके लिए क्या करेंगे आप? सर पार्टी बना रहे हैं, जी जी। ओला उबर के खिलाफ ही काम करेंगे, जो भी करेंगे। नहीं नहीं, खिलाफ क्यों करेंगे? अगर वो आपकी बातें मानेंगी तो आप आपको तो सिर्फ रेट अच्छा चाहिए, आपके खिलाफ क्यों जाएंगे? आपका तो काम दे रही है वो। सर शुरू से ही मतलब वो खिलाफ ही कर रहे हैं हमारे, तो हम भी उनके खिलाफ जाएंगे। पैसे मिल नहीं रहे हैं उतने। नहीं, ओला उबर जैसी कंपनियां हैं जो लाखों आदमियों को रोज़गार दे रही हैं, तो खिलाफ क्या है उसमें? मतलब रावण के भी तो 4 चाहने वाले थे और 4 बुरे थे। जी जी जी। तो ऐसे चाहने वाले भी तो हैं उसके। सर जो कंपनियां 4 लाख ड्राइवर्स को काम दे रही हैं तो वो ख़राब कैसे हो सकती है? सर इसके बारे में अभी अब सर बताएंगे। सर एक मिनट आ जाइए, दो हमारे बहुत ही पुराने आई सर ये बताएंगे पूरी नॉलेज, वो भी बताएंगे। आप इधर आ जाओ, राजकुमार जी इधर आ जाओ एक सेकंड के लिए, या फिर आप उधर आ जाओ, एक उधर पहुंच जाओ। चलो सर आप मैं बोल लाइक मत जी किया करो, मैं कितनी बार बताया। आइए आइए बैठिए बैठिए अब उसमें जरूरी नहीं होता कि सर बैठिए। वो हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जैसे सर। कि अभी राजकुमार जी ने बताया कि अभी वो सत्ता में आने के बाद में सबसे पहले कार्रवाई करेंगे अपने चालक साथियों के लिए, और चालक साथियों को जो आजकल जो सबसे ज़्यादा परेशान किया है ये ऐप बेस्ड कंपनियों ने किया हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या करेंगे कंपनियों के लिए? सर पिछली मीटिंग में भी हमने इसी को ही डिसाइड किया था जी 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 कि हमें जो है आज तक जी कम से कम अप्रॉक्सीमेट अगर हम समय मांगे, जी 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 समझे भी एग्रीकेट कंपनियों को 8-10 साल हो गए दिल्ली में, जी जी दिल्ली में एनसीआर में और इंडिया के। जी इस दौरान रेटों में कहीं पे भी पहले मार्जिन जो होता था उसमें अभी जो आ रहा है जी 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 वो अभी तक कहीं भी फ्लैक्चुएट नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं आई, नहीं आई ना नीचे गया ना ऊपर गया। बट महंगाई की दर कहाँ जा रही है? जी आटे दाल का भाव जो बोला जाता था ना, जी 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 अभी अब क्या समझेंगे आप? जी 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 उनकी आवाज़ कौन बनेगा? आवाज़ कौन बनेगा? आप बनेंगे जन सेवा ड्राइवर पार्टी से? हम बनेंगे आप बनेंगे। सर, मैं नहीं बनूंगा अकेले, हम बनेंगे, राइट। हम सब ड्राइवर भाई बनेंगे। सब ड्राइवर पास है। लेकिन हमने सुना है कि जैसे यहाँ तक इनको खुद जागना पड़ेगा, जी जी इन ड्राइवर भाइयों को। लेकिन जहाँ तक लगता है कि जैसे ये ऐप बेस्ड कंपनियाँ इन्होंने 4 लाख प्लस ड्राइवरों को रोज़गार दे रखा, तो कहाँ पर गलत है ये? सर रोजगार तो दे रखा है जी 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 लेकिन उनकी एक काम की जो रेट की मिनिमम रेटों की बात है जी 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 उस पर हमने खुद बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट से भी मीटिंग करके देख ली, जी 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 लेकिन वो वहाँ पर वो हैंड्स अप कर देते हैं। तो अब करें क्या, आप बताइए? लेकिन कस्टमर से हमारी बात हुई है सर, कस्टमर से हमारी बात हुई है तो कस्टमर्स बोलते हैं यार हमारा से तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। वो सही बोल रहे हैं। जी 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 वो क्यों झूठ बोलेंगे? बंदा आया, पैसे दिए, वो चला गया। जी 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 कल को मैं बुक करूंगा, मैं भी तो परिवार वाला हूँ, फैमिली वाला हूँ। मेरी फैमिली नहीं जाती क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल टैक्सी यूज़ नहीं करती, बिल्कुल बिल्कुल पे करती है ना। हाँ जी करती है। वो पब्लिक का कहीं इसमें रोल ही नहीं है। रोल ही नहीं है, पब्लिक सही है अपनी जगह। पब्लिक को कहीं हरासमेंट नहीं है। जी 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 टोटल फोकस जी अपने हमारे जो ड्राइवर सारथी भाई हैं जी जी जी
जो ऑनर कम ड्राइवर हैं जी 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 उनके साथ हो रहा धोखा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी आपको रेट को लेकर आ रही है। बहुत बड़ी है, क्योंकि मार्जिन, उनकी तिलमिलाहट, उनकी झुंझुनाहट, उनकी परेशानियाँ, जी कौन आवाज़ बनेगा? कौन आवाज़ बनेंगे? आप बनेंगे। हम बनेंगे सर। फिर वही आप मतलब आप फोकस मत हमारा हटाइए सर। जी, 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 जी। हम ही हैं, जी 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 हम अकेले नहीं हैं, हम सब मिल के हैं। सब मिल के। और मैं यहाँ से बिल्कुल आह्वान कर रहा जी, हूँ जी। सभी ड्राइवर भाइयों को कि आप सब आइए, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आइए। ये दिमाग से हटा दिए कि हम जीतेंगे या हारेंगे, जी जी कोई लॉजिक नहीं है। जी 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 ठीक है, आज से 10 साल 11 साल पहले जब कोई पार्टी नहीं बनाई गई थी, दो ही पार्टियां होती थी, तीसरा ऑप्शन केजरीवाल पार्टी बन के आई ना, किसने बनाया उनको? पब्लिक ने बनाया। पब्लिक ने बनाया। जी 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 तो आज भी पब्लिक ही सामने आएगी, सपोर्ट करेगी, आपसे बोलने नहीं आएगी। क्यों दिल्ली की जनता क्या अभी परेशान हो गई है केजरीवाल साहब से? सर उनसे तो परेशान तो नहीं हो गई, जी, जी। लेकिन ड्राइवरों की समस्याओं के लिए हमें पूरा विश्वास है, हमारे साथ खड़ी रहेंगी। तो अभी जो मौजूदा पार्टी है आप उससे क्यों नहीं बोलते कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो? सर उनसे बहुत बार बोल बोल के थक गए हम। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने बोला? पिछले 6 साल से कंटिन्यू बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। मार्जिन ऑफ इनकम जो है वो बढ़ा ही नहीं ना। तो यानी कि अभी वहाँ पे 35 40% एक ट्रिप पे काटे जाते हैं। My God, लेकिन वो कंपनी तो बोलती मैं 20% काटती हूँ। सर आप आ जाइए, जी। बुला लीजिए उनके गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स को बुला लीजिए, कंपनी के एग्रीगेटर को बुला लीजिए, और इधर हम प्रूफ दे देंगे, उन्हीं के ही काम किए हुए ड्राइवरों के अकाउंट्स दिखा देंगे आपको। यानी कि बोलते 20 और काटते हैं 40। सिंपल। अब और कैसे बताया जाए, मुँह से ही बताया जाएगा ना जी। तो इतनी गंभीर आप सामने लाएंगे, हम बैठ के जब भी कहोगे मीटिंग करके सामने। इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद भी जो हमारे दिल्ली के जो सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये एक समस्या है। एक समस्या और भी कुछ समस्या है सर, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं ड्राइवरों के साथ, जो उनके शोषण को ये ड्राइवर जन सेवा पार्टी हमारी जो है ये उसको रोकेगी पहले, और उसके बाद उसको अंदर सुधार करेगी, और सुधार करके इस ट्रेड को एक अच्छे को मुकाम पे लेके जाएगी। यानी कि आपका कहना है कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं आदरणीय केजरीवाल साहब, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ कार्य ही नहीं किया? सर उन्होंने हमारा ध्यान हटा दिया, क्योंकि उनका फोकस बड़ा पीएम लेवल पे जा रहा है। पीएम लेवल तो तभी पहुंचेंगे ना, पहले जो लो लेवल पे आप लोगों को सेटिस्फाइड करेंगे। सर वही कहा जाता है ना कि पिछला छोड़ दिया तो अगला कैसे प्राप्त होगा। पिछला को भी साथ को लेके चलना है ना। जड़ को अगर मजबूत रखोगे तो ऊपर के हरे पत्ते तो रहेंगे। यानी कि दिल्ली के अंदर हर घर में ड्राइवर है, दिल्ली के अंदर हर घर में ड्राइवर है, और यहाँ पर देखने को आ रहा है कि दिल्ली की जनता बिल्कुल आदरणीय केजरीवाल साहब से नाराज़ है। और सुनने में आ रहा है कि ये तो एक छोटी सी समस्या है जो कि हमने अभी बताई है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की। नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पिछली मीटिंग में मैंने यही बात कही थी कि बहुत बड़ी समस्या है। इसके अभी अलावा जैसे यूपी टैक्स, एमसीडी, अभी कल भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि हमें एमसीडी नहीं मिल रहा, यूपी टैक्स नहीं मिल रहा है। तो हम उनसे यही बोला, जब तक आप 4 लोगों के बीच में आएंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब कैसे होगा आखिर? एक आदमी को उठाने से थोड़ी होगा आखिर बात। जब तक आप 4 लोगों से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, ये बात जब आगे जाएगी तभी तो इसके बारे में सुना होगी। आप मत जाइए, ड्यूटी मत करिए, आप नोएडा मत जाइए, गाजियाबाद मत जाइए, यूपी मत जाइए, फिर आप दिल्ली ड्यूटी करिए फिर। यानी कि हम बता देते हैं कि जो ये चालक भाई हैं ये कहना चाहते हैं कि अभी इनको अगर ये दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं, इनको यूपी टैक्स देना पड़ता है, वापस आते हैं तो टोल देना पड़ता है, चाहे हरियाणा जाते हैं वहाँ पर भी यही चीज़ होती है सेम। लेकिन जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं इन लोगों ने इनका टोल और टैक्स बंद कर दिया गया है। जितने पैसे का इन लोगों का टोल का जो एक महीने का मंथली पास आता है 3000 रुपीज़ का, और वो
3000 रुपीज़ ही इनको पूरे महीने में मिलेंगे, उससे ज़्यादा उनको और कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जबकि अगर बात करें चालक साथियों की, वो एक बार पास लेते हैं तो उसी पास का बार बार यूपी हरियाणा जाकर कम से कम भी नहीं तो 10,000 रुपये उस पास का बनाते थे। आज के टाइम पर उनके बिल्कुल हाथ काट दिए गए हैं और उनको जो टैक्स है, जो उनका खर्च हुआ है, सिर्फ वही मिल रहा है। उस बात को लेकर बहुत ही खासा नाराज़ हैं और इस नाराज़गी का खामियाजा दिल्ली सरकार को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।